मैं पाकिस्तान से कहना चाहूँगा कि अब वो इस तरह का दुस्साहस ना करे, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, अन्यथा उसकी बर्बादी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा मुल्क आत्मनिर्भर मुल्क है और हम सक्षम हैं हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने में। पहलगाम हमले में जिनके सिंदूर उजाड़े गए, उसी सिंदूर का ऑपरेशन नाम देकर और उनके सिंदूर का बदला जो लिया प्रधानमंत्री ने, वो भूतो ना भविष्य ना देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री कर सकता है, ना मुझे लगता कभी कोई कर पाएगा। देखिए, ये 2014 के बाद का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा भारत है। आज अगर भारत पे किसी की उंगली उठती है तो उस उंगली को तोड़ना हम जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला, मैं हूं प्रतीक खरे। आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया कि भारत को जो आग दिखाएगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संदेश में कहा था कि सेना को हमने खुली छूट दे दी है, जो भारत के लोगों का खून बहेगा, पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि स्टडी बनाने में टाइम लगता है और भारतीय सेना ने वो कर दिखाया। आज जब सुबह लोग उठे तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने 9 जगह पर हमले किए हैं और आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है और पूरे इस स्ट्राइक को कैसे देखते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो भारत सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक की है, इसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं और इनकी क्या विचार है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शादाब आलम है। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। जब हम लोग सो के सुबह उठे तो देखा हमने कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। तो हम मुस्लिम भाई बंधु सबसे ज़्यादा खुश है कि उन्होंने जो इच्छा थी, हम लोग की दिली इच्छा, मोदी जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अंदर घुस कर मारा है। इस तरह के और हमले करने की ज़रूरत है। एक तरफ विपक्ष था जो इससे पहले बार भी जो हमला हुआ पाकिस्तान में, उसमें सबूत मांगे गए, क्या इस बार सबूत मांगेगी? देखिए, हमेशा से विपक्ष गुमराह करता रहा जनता को, इस बार भी वही करने काम किया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री दृढ़ निश्चित है, जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया है। आपका क्या नाम है? अशफाकुल्ला खान। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, ये 2014 के बाद का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा भारत है। आज अगर भारत पे किसी की उंगली उठती है तो उस उंगली को तोड़ना हम जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। 22 तारीख को जिस तरह की कायराना हरकत करी गई और हमारी बहन बेटियों को सिंदूर उजाड़ा गया, तो उसका इंतकाम हमने ऑपरेशन सिंदूर से लिया और घर में घुस करके हमने आतंकियों को चूहे की मौत मारी है। और मैं पाकिस्तान से कहना चाहूँगा कि अब वो इस तरह का दुस्साहस ना करे, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, अन्यथा उसकी बर्बादी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा मुल्क आत्मनिर्भर मुल्क है और हम सक्षम हैं हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए। एक तरफ मॉकड्रिल चल रही थी पूरे देश भर में, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कब हो गए और कमेंटबाजी हो रही थी लगातार विपक्ष के, और अचानक ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है जनता को गुमराह करना और अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना। अगर उनके इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे तो उनको पूछेगा कौन? तो वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। और जो जिम्मेदार नागरिक होता है, जो जिम्मेदार पॉलिटिशियन होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो काम करके दिखाते हैं, इस तरह की फिजूल बयानबाजी नहीं करते। आपका क्या नाम है? मैं सबसे पहले माननीय मोदी जी और माननीय रक्षा मंत्री का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये काम अच्छा किया, ऑपरेशन सिंदूर घर में घुस के जो मारा, और बहुत अच्छा। और अगर ऐसे इन लोग आगे काम पाकिस्तान करता है तो इससे बड़ी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है भारत अभी और कार्रवाई करेगा? बिल्कुल करेगा, जब तक कि इनके अंजाम तक की नहीं पहुंचा दिया जाएगा, जब तक की कार्रवाई माननीय मोदी जी करते रहेंगे। वहाँ की जनता बहुत खुश है, यहाँ का मुस्लिम बहुत खुश है। क्या नाम है आपका? वाक़ई महमूद नकवी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ है जो भारत में हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे प्रेम से रहते हैं, लेकिन जब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उन पर आघात किया गया तो निश्चित ही पूरे देश में गुस्सा था। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देखते हैं जब भारतीय सेना ने बदला लिया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि मैं बदला लूँगा, लिया। पहले की गवर्नमेंटें हुआ करती थी, आपको याद होगा, हमारे देश की जनता को भी याद होगा, पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारे सैनिकों के आँख नाक सब निकाल के पेड़ में टांग दिया था, तभी हम शांति से बैठ गए थे। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनका जो डिसीज़न होता है वो एकदम क्लियर है
कि हम जो छेड़ोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज मैंने उनको घर के अंदर घुस के मारा, कल इनके कराची के अंदर इनको घुस के मारेंगे। और देश की जनता को एक जोश था, एक गुस्सा था कि इसका बदला लेना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका बदला लिया। मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी जनता देश की उनके साथ में खड़ी हुई है। क्या विपक्ष हो या किसी को सबूत देने की ज़रूरत है? देखिए, विपक्ष जो है चिल्लाता रहा, हर चीज़ में मुद्दों पर चिल्लाता रहा। उसको उम्मीद थी वो कोई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो नींबू लेके उसमें टांगा उन्होंने देखा जाए तो देश का और सैनिकों का अपमान किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे, टाटा ऐसे होकर बैठ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और करके उन्होंने दिखा दिया। नाम है आपका? योगेंद्र नाम है मेरा। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री ने इस भारत देश को ये साबित करके दिखा दिया कि ये बदलते हुए भारत की तस्वीर आपके सामने है। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो करके दिखाया और इस ऑपरेशन का नाम भी ऐसा दिया है जिस भारत के देश के अंदर उस पहलगाम हमले में जिनके सिंदूर उजाड़े गए, उसी सिंदूर का ऑपरेशन नाम देकर और उनके सिंदूर का बदला जो लिया प्रधानमंत्री ने, वो भूतो ना भविष्य ना देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री कर सकता है, ना मुझे लगता कभी कोई कर पाएगा। और मुझे लगता है अभी तो ये पिक्चर है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो देखते जाइए क्या क्या ये होने वाला है। अभी तो केवल मस्जिद को ही ब्लास्ट किया, अभी देखते जाए वहाँ नास्तो नाबूद कर दिए जाएंगे आतंकवादियों को। बड़ी बात है कि मस्जिद में 2 मस्जिदें निशाने जहाँ पे आतंकवादियों का घर बना हुआ था, वहाँ पे आतंकवादी रह रहे थे। क्या ऐसी पाकिस्तान को ये जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में मस्जिदों के अंदर भी आतंकवादी पनाह दी जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने देश के भी अंदर भी कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से और मुझे एजेंसियों से आग्रह करूंगा मैं कि ऐसे मस्जिदों को यहाँ पर भी चिन्हित करके जो कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं उनको चिन्हित करके उनको इस देश से निकाला जाए, उनका भी नस्तो नाबूद करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लगातार विपक्ष हो या कोई मजाक बनाया जा रहा था कि भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने, एक इनडायरेक्ट रूप में तोड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन जब ऐसा एक्शन आता है तो उनके लिए भी कैसा सबक है? अभी विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। ऐसा जवाब दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि विपक्ष बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं। बस अब विपक्ष क्या 2 तरीके की बात करता है हमेशा से, हम सरकार के साथ भी है और सरकार के अगेंस्ट भी बात करता है। तो विपक्ष को तो हर मुद्दे पर राजनीति करनी होती है, चाहे वो आतंकवादी हमला हो, चाहे किसी प्रकार देश विरोधी जो भी गतिविधि होगी उसके खिलाफ हमेशा विपक्ष खड़ा रहता है। आपका क्या नाम है? मैं चंद्रमौली मिश्रा। बहुत ही चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये बहुत ही जो निर्दोष हमारे यहाँ निर्दोष व्यक्ति जो मारे गए थे और जिनको श्रद्धांजलि के रूप में आज वास्तविक श्रद्धांजलि उनको दी गई है, इसके लिए मैं भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और भारतीय सेना को सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इनके इस कृत्य से हर भारतीय का, हर हिंदुस्तानी का सीना बड़े ही गर्व के साथ चौड़ा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि थोड़ा समय लगा, लेकिन कुछ भूमिका बनाने में समय तो लगता ही है, क्योंकि टारगेट ऐसा होना था जिसमें किसी निर्दोष की जान न जा सके और हमारे ऐसे ही आतंकी वो मारे जाएं जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारने का काम किया है, जिससे कि वो दोबारा हिमाकत न कर सकें और आँख उठा करके हमारे भारत की तरफ देखने का दुस्साहस न कर सके। ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों में किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एकजुट होकर के भारत माता के साथ भारत के हर जवान का हौसला बुलंद करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, जिससे एक विश्व में अलग भारत का संदेश जाए कि भारत का हर व्यक्ति पूरी तरह से भारत सरकार के साथ है। ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की है। उनका कहना था कि देखिए संदेश क्लियर था और ये होना ही था, बस थोड़ा समय लगा, लेकिन एक है जो पाकिस्तान को जो और आतंकवादियों को जो एक संदेश देना था वो क्लियर था। और यही था कि आज जो सुबह लोग जब सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 जगह पर स्ट्राइक की और आतंकवादियों को मार गिराया। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।